सूरत अन-निसा आयत नंबर 8। वइज़ा हज़रल किस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनु फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तक़सीम के वक्त कुर्बत वाले और यतीम और मसाकीन हाजिर हों तो उन्हें इसमें से कुछ दो और उनसे अच्छी तरह बात करो। यानी वर्सा को चाहिए कि मतरूका माल में से कुछ हिस्सा बतौर सदका और खैरात इन रिश्तेदारों, यतीमों और मसाकीनों को भी दें जो ख़ानदान में मौजूद हों, और तकसीम के वक्त मौके पर पहुँच जाएं। और अगर वो लोग ज़्यादा हरिस करें तो उनसे अच्छी बात को यानी माज़रत करो कि वारसों का माल है, तुम्हारा हक नहीं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि हुक्म फ़राइज़ यानी वारसों के हिस्से मुकर्रर होने से पहले था और उसको मनसूख कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने हर साहिब हक को उसका हक दे दिया, इसलिए अब ये बख्शिश नहीं। अब सदका और खैरात मैयत की वसीयत ही से हो सकता है, लेकिन बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि यह आयत मुहक्कम है, मनसूख नहीं। और वारसों को हुक्म है कि तकसीम तरका के वक्त इन रिश्तेदारों से सिला रहमी करे जिनका मिरास में हिस्सा नहीं, जब वो तकसीम के वक्त आ जाएं। इंसान को बैठे बिठाए उसकी बग़ैर मेहनत के उसके वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से या कोई ऐसा रिश्तेदार जो साहिब औलाद नहीं था उसकी तरफ से या दादा की वफ़ात के बाद बहुत सी प्रॉपर्टी उसे मिलती है या बहुत सा माल उसे मिलता है, तो उस पे उसे शुक्र अदा करना चाहिए और सदक़े के तौर पे गरीब गुरबा में ज़रूर तकसीम करना चाहिए। तो दोनों आपको इसके बारे में कौल मिलेंगे, जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनके सबजादे ने हज़रत अब्दुल्ला ने अपने बाप का विरसा तकसीम किया, और ये वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी का है। तो घर में जितने मसाकीन और कुर्बतदार थे सबको दिया और इस आयत की तिलावत की। हज़रत ने इब्ने अब्बास को जब मालूम हुआ तो फरमाया उसने ठीक नहीं किया। इस आयत से तो मुराद ये है कि जब मरने वाले ने इसकी वसीयत की हो, तो ये भी कौल मिलता है। बाज़ हज़रात का कौल है कि यह आयत मनसूख हो चुकी है, अब उसमें से कोई किसी का हिस्सा नहीं, यानी जो वारिस नहीं है उनका हिस्सा नहीं। मुख्तसर ये कि ठीक मतलब आयत का ये है कि जब ये गरीब लोग तरके की तकसीम के वक्त आ जाएं और आप अपना अपना हिस्सा अलग अलग करके ले रहे हों और ये बेचारे तक रहे हों, यानी उनके ख्याल हो कि काश हमारा भी कोई बड़ा ऐसा जाता या हमें भी बैठे बिठाए आज माल मिल जाता, तो ये कितने लकी लोग हैं। तो ऐसे मौके में इन्हें खाली हाथ ना भेजो। इनका वहाँ से मायूस और खाली हाथ वापस जाना अल्लाह ताला रहीम व करीम रब को अच्छा नहीं लगता। सो बतौर सदक़े के राह अल्लाह इनसे भी कुछ अच्छा सलूक करो ताकि ये खुश होकर जाएं। आगे ऐसी आयतें सारी आएंगी जिसमें खेती कटने के बाद फिर इसके अलावा बाग के वाक़े में कि इनका हक अदा करो, फाकाज़ादा और मस्कीन लोगों को इनको दो। सूरत आप नून में भी देखेंगे कि छुप के जब उन्होंने बाग काटने की उसके फल काटने की कोशिश की तो अल्लाह का अजाब उन पर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस माल में सदका मिल जाए, यानी जो शख्स अपने माल से सदका ना दे उसका माल इस वजह से गारत हो जाता है। तो माल तो लगना ही है, माल तो खर्च होना ही है, माल हमेशा महफूज तो रहना नहीं, ये आनी जानी चीज़ है। इसलिए अपने हाथों सदका दे के जाएँ, दूसरों को उनके हकूक़ दे के जाएँ। एक मालदार के अंदर उसके रिश्तेदारों का हक होता है। इंशाअल्लाह उस आयत पे हम जाएंगे तो तफसीली इसकी बात करेंगे। तो यहाँ असल बताने का मकसद क्या है कि सिर्फ वारिस ही मिरास के वारिस होते हैं, और अगर वे साहिब औलाद ना हो, वो भी आगे आयतें हम तफसील से पढ़ेंगे, तो असबा वारिस होते हैं। तकसीम हो चुकी है
تمام ورثہ کی، لیکن افضل طریقہ اور اللہ کی رضا کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ رشتہ دار جو غریب ہیں، مساکین ہیں، اسیر ہے، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، خواتین، انہیں حسرت ہے کہ ہمارے پاس تو اپنی بھی جھگی نہیں، اور یہ کتنا لکی ہے کہ اس کو گھر مل گئے، دکانیں مل گئی، فیکٹریاں مل گئیں، پیسہ مل گیا نقد، تو انہیں مایوس مت کریں۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے جس رب نے دیا ہے اس رب کا احسان مانیں اور بیچ میں سے غریبوں، یتیموں، مساکینوں کو دیں، اور ضروری نہیں کہ صرف تقسیم کے وقت دیں، ویسے بھی آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں، حصہ نکالتے رہیں، ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ لمحے کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، اتنی لمبی نہ سوچیں، جیسے جیسے آپ سے روزمرہ ہوتا ہے کام ویسے ویسے صدقہ خیرات روزمرہ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔